तो आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। दोपहर की प्रार्थना में मैं यीशु को छोड़ दूंगी, यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं यीशु को छोड़ दूंगी, यीशु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। मैं इतनी प्रार्थनाएं किया, इतनी विनती की, इतनी सब कुछ किया, पर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुना। मैंने इतने दान पुण्य किए, पर मेरी परमेश्वर ने क्यों नहीं दृष्टि की, क्यों नहीं देखा। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग आज मेहनत कर रहे हैं, उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। मेरे प्रियो, क्यों नहीं सुनी जाती? मैं आपको एक आज सीक्रेट देने वाला हूं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है, क्या कमियां है आपके अंदर, क्या प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, उनके उपवास सुने नहीं जाते हैं, उनके उपवास ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या रीजन है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। ध्यान सुना, पूरी स्टेप भाई हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं उपवास के बारे में। उपवास क्यों नहीं सुने जाते हैं, आगे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। हम पढ़ेंगे यशायाह 58 उसका 3 वचन क्या कहता है। वह कहता है, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं किया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास के फल यह होते हैं कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसे कि उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मेरे प्रिय, जो आजकल लोग उपवास चलने का एक नई क्वालिटी लोगों के अंदर शुरू हुई है, एक नई क्वालिटी लोगों के अंदर आई उपवास करने की, कैसे उपवास करना है। और जब वो उपवास करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहते क्या कर रहे कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं रखी। लिखा है कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा पर तूने कोई सुधि नहीं रखी, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। आज लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो अपनी मर्जी से मांगते। भाई साहब, आलू टमाटर भिंडी लौकी जो भी होती है, वो अपनी अभिलाषा पूरी करते हैं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी मर्जी को पूरा करेंगे तब परमेश्वर कभी आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, तो बड़े सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, उपवास के फल यह होते हैं कि तुम आपस में लड़ते और घूंसे मारते हो, और घूंसे तो मारते हो। जिस उपवास आजकल तुम रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। आजकल लोग उपवास रखते हैं, घूंसे लाते हैं, गालियां बकते हैं, भाई साहब सोते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। इसके 59 में पढ़ते हैं, लिखा है 59 अध्याय उसका पहले वचन में, सेनाओं के यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया वो धार न कर सके, वह इतना बहरा नहीं हो गया वो तुम्हारी सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर ने तुम्हें परमेश्वर अलग करा दिया है, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया वो तुम्हारी नहीं सुनता है। आज इंसान की, मनुष्य की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? इसका 2 वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर सामर्थी है, वो उद्धार करने वाला है, उसका कान बहरे नहीं है, वो तुम पुकारो सुनता है, पर वो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? व्हाट योर प्रॉब्लम? क्यों नहीं सुनी जा रही प्रार्थनाएं? क्या कमियां हैं, क्या कसूर है आखिर? इसमें 2 में क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग करा दिया है। तुम्हारा अधर्म, तुम्हारा पाप, तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा चोरी करना, तुम्हारा गाली देना, घूंसे लाते मारना, हत्याएं करना, पराई स्त्री का लालच करना, दूसरी चीज का लालच करना, ये अधर्म है, ये पाप है। मूर्ति पूजा करना, गलत गलत काम। बाइबल कहती है ये तो अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग करा दिया है, इसलिए अलग कराई तो तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे छुप गया है। वो उसका मुंह, पाप, तुमने पाप किया, अपराध किया, उसने मुंह छुपा लिया और तुम्हारी तरफ अपनी पीठ कर दी है, और तुम जितना मर्जी पुकार दो वो नहीं सुनने वाला है, कि उसकी पीठ तुम्हारी ओर है, उसकी पीठ तुम्हारी ओर, वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए लोगों की प्रार्थना आज नहीं सुनेगा, वो पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, व्यभिचार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में ग्रहण नहीं की जा रही हैं। लोगों मैं यीशु को छोड़ दूंगी, यीशु साडी प्रार्थना सुनता नहीं है। ओ पैंट की गल है, तेरी प्रार्थना सुने पर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, वो क्या कमी है? अरे भाई साहब, कमियां आपके अंदर हैं, इसीलिए प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो मेहनत कर रहे हो आप। इसमें 3 में क्या लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ से तो हत्याएं और तुम्हारी उंगलियों से अशुद्ध कामों से आप पवित्र हो गई हैं, और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। यह वचन क्या कह रहा है? लिखा है कि तुम्हारे हाथ से हत्याएं होती हैं और तुम्हारी उंगलियां
उंगलियां अशुद्ध कामों से आप पवित्र हो गई हैं और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। और 4 में क्या लिखा है, कोई धर्मी के साथ निर्बल नहीं करता है, सच्चाई से मुकदमा नहीं लड़ता है, वो मध्य में भरोसा रखता है और झूठ की बातें बकता है और उनका गर्भ और अनाथ जन्म देता है। बाइबल क्या कहते हैं, वो जितना भी कर सब अधर्म से कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं पाप से कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं सब कुछ गुनाह, उसमें ठगी है, व्यभिचार है, गुनाह है, गलतियां है, जो भी है भाई साहब, ये बाइबल कहती है कि तुम्हें सत्य के साथ चलना है। अगर प्रभु चाहे, इसलिए आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी नहीं अपनी मर्जी पूरी करते हो। परमेश्वर ने बोला व्यभिचार ना कर, तो व्यभिचार करते हो। जो प्रभु ने मना किया है, आज लोग व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अशुद्ध काम कर रहे हैं। जो प्रभु को बुरा लगता है वही कर रहे हैं, इसलिए प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जा रही है। प्रभु प्रिय मन फिराओ, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन में काम करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु बहुत जल्द आने वाला है। आमेन।